आप जाए, मैं आ रही हूँ। अब मैं फोन रख रही हूँ, जैसा कहा है वैसा करना बस। तुम्हें यहाँ आके लाजमी करीम साहब से बात करनी होगी। उन्हें बताओ कि तुम अली से बहुत मोहब्बत करती हो और बैरन उसे उलझा रही है। वो जरूर तुम्हारी बात समझेंगे। और तुम उनसे ये भी कह देना कि प्लीज अली को ना बताए इस बारे में। ठीक है, अब मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। कहीं ये बेवकूफ कोई बेवकूफी ना कर दे। कौन बेवकूफ नसरीन? कोई नहीं अम्मी। मेरी तरफ देखो, क्या चक्कर चला रही हो? अम्मी कोई चक्कर नहीं चला रही हूँ। सुल्ताना साहिबा हमारे लिए जरूर मसला खड़ा करेंगी। वो करीम साहब को मजबूर करेंगी कि हमें निकाल दें। मैं बस आज शाम कुछ हंगामा खड़ा करने का सोच रही हूँ ताकि वो लोग बात ना कर सके। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी। ठीक है अम्मी, आपको ज्यादा तफसील जानने की जरूरत नहीं है, जल्द ही पता चल जाएगा आपको। नसरीन, मुझे अपना मंसूबा बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं तुम्हारी। नहीं अम्मी, आपकी मेहरबानी। आप मेरी मदद ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जब भी आपको कुछ बताती हूँ तो आप सब खराब कर देती हैं। चले? नालायक लड़की, तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा ही नहीं। चले आ जाए अम्मी। हमारे पास पिस्टल कहाँ से आएगी? आजम ने बेवकूफ बनाया है आपको। खुदा के लिए खाला, हमारे पास और भी काम है, हमारा वक्त जाया ना करें इस तरह प्लीज। अगर वाकई होती मेरे पास तो मैं आपको क्यों नहीं देती? इतनी मासूम मत बने आयशा खाला। बेटा, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आजम जब गया तो अपनी पिस्टल साथ ले गया था। आप याद रखें कि हम बगैर पिस्टल लिए यहाँ से नहीं जाने वाले। आखिरी बार समझा रहा हूँ कि हमारी पिस्टल हमें चाहिए। क्या तुम लोगों को एक बार समझ नहीं आता? जब मना कर रही हैं तो नहीं होगी ना। तुम्हें इस तरह घर में घुसने का हिसाब अब पुलिस को ही देना होगा।